जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक, जिससे कि आपके यूपी पुलिस एसएससी जीडी में 2 या 3 नंबर के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, तो ये हम लोग का जो टॉपिक का नाम है क्या है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये टॉपिक से आपके हर एक शिफ्टों में 2 या 3 नंबर के प्रश्न आपके यूपी पुलिस, मेरे भाई जितने यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। प्यारे साथियों, वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी। जितने मेरे भाई प्रश्न है वो आपके 2023 और 2024 में प्रश्न पूछा चुका है। ये हम लोग का प्रीवियस ईयर का पेपर है प्यारे साथियों, और यही प्रश्न इस साल भी छपने का चांस है प्यारे साथियों। टोटल हम लोग 150 लगभग प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछा चुका है। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा मोटिवेशन शायरी को सुन लेते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले हम लोग एक शायरी सुनते हैं प्यारे साथियों। शायरियां है प्यारे साथियों की, शायरियां है कि हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसा घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है। निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है, बिना पाए लौट जाए ये सबर मुझ में नहीं है। यही आपको भी दिमाग में अपने सेट करना है प्यारे साथियों की, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आपको जिद को अपने रखना है, यानी अपना जिद बनना है, जिद्दी बनना है साथियों, कि जब तक आपका नौकरी ना हो सकी। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। और आप अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो उसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके अपने दोस्तों को सारे दोस्तों को जरूर शेयर करना। सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि जो कहा ना जा सके, इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा चुका है प्यारे साथियों। मोस्ट टाइम भी है। तो जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, तो इसे अकथनीय कहता है। क्या कहता है, तो अकथनीय कहता है। सारे प्रश्न प्यारे साथियों आपको एक बार कॉपी में जरूर लिख लेना है। तो सारे प्रश्नों को आपको कॉपी में लिखते जाना है प्यारे साथियों। और अजर किसे कहते हैं, तो आपको लिखते जाना है साथियों कि जो कभी बूढ़ा ना हो। क्या होता है, तो जो कभी बूढ़ा जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहता है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर, जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय। इंपोर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। टोटल प्यारे साथियों हम लोग का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि जो पहले कभी ना हुआ हो। क्या है, तो जो पहले कभी ना हुआ वो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो क्या होता है प्यारे साथियों, जो पहले कभी ना हुआ वो उसे अभूतपूर्व कहता है। क्या कहता है, तो अभूतपूर्व कहते हैं। अनुपम किसे कहते हैं, तो जिसका कोई उपमा ना हो, यानी इसको भी आपको लिखना है कि जिसका 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 कोई जिसका कोई उपमा 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 न हो। ये आपको पॉइंट को लिखते जाना है प्यारे साथियों, क्योंकि यही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार के यूपी पुलिस या एसएससी जीडी में। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना है साथियों। इंपोर्टेंट सीरीज होने वाली है, ऐसे ही हम लोग सीरीज को सारे हल करते चलेंगे। अगला प्रश्न है कि समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न। तो ये हो जाएगा आपका समयाकुल। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समयाकुल। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। अगला नंबर हम लोग का प्रश्न है कि जो क्या है, तो जो सब कुछ जानता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और हर एक शिफ्टों में यह प्रश्न पूछा चुका है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो जो सब कुछ जानते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहता है। क्या कहता है, तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहता है। और कृतज्ञ किसे कहता है, तो जो उपकार को मानता है। क्या होता है, आपको लिखते जाना है कि जो उपकार को मानता है। क्या है, तो जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहता है। जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहता है। आपको सारे पॉइंटों को अपने बुक में लिखते जाना है, यानी किताब कापियों में लिखते जाना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे इस साल के एसएससी जीडी या यूपी पुलिस के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है प्यारे साथियों हम लोग का कि जिसकी गर्दन सुंदर हो। क्या है, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव बोला जाता है। क्या साथियों, तो सुग्रीव बोला जाता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे साथियों। यह आपके हर एक शिफ्टों में यही प्रश्न पूछा गया है। इसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके छपेगा। प्रश्न है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो पुरुष और स्त्री के जोड़े को बोला जाता है दंपत्ति। क्या बोला जाता है, दंपत्ति। मोस्ट अहम प्रश्न है, और हर एक एग्जाम में यह प्रश्न आपके पूछा ही जाता है। 100% छपने वाला प्रश्न है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों कि
जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हुआ, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो देशद्रोही। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा साथियों? तो देशद्रोही बोला जाता है। आपको याद रखना है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न यह है कि मोस्ट एमपी प्रश्न प्यारे साथियों, इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि यही प्रश्न आएगा। प्रश्न है कि जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं साथियों? तो दवानल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? दवानल। आपके जंगल में लगने वाली आग को बोला जाता है जठराग्नल, यानी जठराग्नि या जठरागल किसको बोला जाता है साथियों? तो पेट में लगने वाली आग। आपको लिखना है कि पेट में लगने पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि या जठनागल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को आपको जठराग्नि बोला जाता है। बडवागल किसे बोला जाता है प्यारे साथियों, या बडवाग्नि किसे बोला जाता है? तो समुद्र में लगने वाली है। क्या है? तो समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को बडवानल, यानी बडवानल आपको बोला जाता है। ये पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि यही पॉइंट आपके पूछा जाएगा। या तो पूछेगा पेट में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग या जंगल में लगने वाली, तीनों पॉइंटों को आपको याद रखना है साथियों, क्योंकि यही प्रश्न आपके पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। प्रश्न ये है प्यारे साथियों, स्टार लगा लीजिए कि वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे साथियों कि वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसका कोई संतान ना हो उसे क्या बोलते हैं? तो बांझ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तो बांझ बोला जाता है। और जिसका पति यानी ना हो, जिसका पति ना हो उसको क्या बोलता है? तो विधवा बोला जाता है। इसको लिख लीजिए कि जिसका पति जिसका पति न हो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे आपका विधवा बोला जाता है। और वह स्त्री जिसका कोई संतान ना हो उसको बांझ बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है प्यारे साथियों, मोस्ट अहम प्रश्न है। प्रश्न है कि जहां पहुंचा जा सके। क्या है? तो जहां पहुंचा जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जहां पहुंचा जा सके उसे क्या बोलते हैं साथियों? तो दुर्गम बोला जाता है। क्या? तो दुर्गम। जहां पहुंचा जा सके उसे दुर्गम बोला जाता है। और अगम्य किसे बोले? यहाँ पे अगम्य है। अगम्य किसको बोलते हैं साथियों? तो अगम्य बोला जाता है कि जहां पहुंचा न जा सके। ये आपका जहां पहुंचा जा सके उसे दुर्गम। और जहां जहां पहुंचा जहां पहुंचा न जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगम्य बोला जाता है। क्या? तो अगम्य बोला जाता है। आपको इस पॉइंट को याद रखना है साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। प्रश्न है कि जो बहुत बातें करता हो। क्या है? तो जो बहुत बातें करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जो सबसे अधिक बातें करता है उसको वह चाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे साथियों, और परीक्षाओं में सारे प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों की वह क्या है? तो वह सायकालीन, यानी वह बेला जब वस्तु वन से चरकर लौटते हैं, यानी वन से चरकर, यानी वन जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, एक शब्द में बताना है। मोस्ट अहम प्रश्न है और इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि यही प्रश्न आपका छपने वाला है। तो क्या बोलते हैं उसे? तो उसे बोलते हैं गोधूली। क्या बोलते हैं? गोधूली। अपराह्न किसे बोलते हैं साथियों? तो दोपहर के समय को दोपहर के बाद का समय। इस पॉइंट को आपको लिखना है कि दोपहर के बाद का समय को अपराह्न बोला जाता है। निशित किसे बोला जाता है? तो रात्रि, यानी रात्र के या रात्रि के रात्रि के समय को क्या बोला जाता है? तो निशित बोला जाता है। सूर्यास्त किसे बोला जाता है साथियों? तो सूर्यास्त बोला जाता है सूर्य के डूबने का समय, यानी यहाँ पे लिख देते हैं सूर्य के डूबने डूबने का समय। सारे पॉइंटों को आपको याद रखना है प्यारे साथियों, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथी हम लोग का। प्रश्न है कि जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे बोला जाता है क्या? तो उसे बोला जाता है साथियों आपका परोपजीवी। क्या बोला जाता है? तो परोपजीवी बोला जाता है। जो दूसरे के सहारे जीवित रहे उसे परोपजीवी। आपको पॉइंटों को याद रखना है साथियों। और प्रश्न है कि जो दूसरे पर अधीन हो उसे पराधीन बोला जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं कि जो दूसरे पर
अधीन हो, क्या है तो जो दूसरे पर अधीन हो उसे पराधीन बोला जाता है। पराश्रित किसे बोला जाता है साथियों? पराश्रित उसको बोला जाता है कि जो दूसरे पर आश्रित हो। यहाँ पे लिख लेना है कि जो दूसरे पर आश्रित हो, जो दूसरे पर आश्रित हो उसे क्या बोला जाता है? तो पराश्रित बोला जाता है। परालंबी किसे बोला जाता है? तो परालंबी बोला जाता है उसको साथियों कि जो दूसरे पर अधीन हो, सॉरी जो दूसरों पर निर्भर हो, जो दूसरे पर निर्भर हो, जो दूसरे पर निर्भर हो उसे बोला जाता है परालंबी। और पराश्रित किसे बोला जाता है? तो जो दूसरे पर आश्रित हो। इससे आपका 4 क्वेश्चन इससे आपका बन रहा है प्यारे साथियों। और इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में जरूर लिखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका किसी से पूछ सकता है। इसमें आप परोपजीवी पूछ सकता है, पराधीन पूछ सकता है, पराश्रित पूछ सकता है, या कोई भी प्रश्न पूछ सकता है प्यारे साथियों। एक हम लोग क्वेश्चन में 4-4 प्रश्न देख रहे हैं प्यारे साथियों। वीडियो को आपको जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। प्रश्न है प्यारे साथियों कि दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों के बीच की भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? तो उपत्यका बोला जाता है। क्या? तो उपत्यका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे साथियों, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है प्यारे साथियों कि जिसके आर पार देखा जा सके। क्या है? तो जिसके आर पार देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलता है। क्या बोलता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पारदर्शी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ है कि प्रश्न की वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया। मोस्ट अहम प्रश्न प्यारे साथियों, इसको भी स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके आएगा। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? परित्यका। क्या हो जाएगा? परित्यक्ता। परित्यक्ता ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में एसएससी जीडी हो, पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, या यूपीएसआई यूपीएससी तो यही प्रश्न आएंगे। इन सारे प्रश्नों को आपको रट के जाना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके हर एक शिफ्टों में और सेम प्रश्न यही देखने को मिलेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यह है प्यारे साथियों, प्रश्न है हम लोग का यहाँ प्रश्न की साहित्य से संबंध रखने वाला। क्या है? तो साहित्य से संबंध रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा साहित्यिक। मोस्ट अहम प्रश्न है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यह है कि अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि जो सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। क्या है? तो जो सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्राप्त। क्या है? तो उसे जो सफलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे प्राप्त बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न प्यारे साथियों की प्रश्न की जो बिना घर का यानी जो बिना घर का हो, यानी जो बिना घर का हो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जो बिना घर का होता है उसे अनिकेत बोला जाता है। क्या? तो जिसका घर नहीं हो उसके क्या बोलते हैं? तो उसको अनिकेत बोला जाता है। जिसे बुलाया ना जा सके उसे अनाहत या अनाहुत कहा जाता है। आपको इस पॉइंट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ईश्वर को न मानने वाला। क्या है? तो ईश्वर को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो ईश्वर को जो नहीं मानता है उसे नास्तिक बोला जाता है, और जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक बोला जाता है। ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो ईश्वर को न मानता है उसे नास्तिक बोला जाता है, और जो ईश्वर को मानता है उसे आपका आस्तिक बोला जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, जो कि एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा चुका है। यह प्रश्न है प्यारे साथियों हम लोग का प्रश्न है कि कम बोलने वाला। क्या है? तो कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो कम बोलने वाले को मित भाषी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो मित भाषी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कम बोलने वाले को मित भाषी और ज्यादा बोलने वाले को वचाल कहते हैं। आपको पॉइंटों को याद रखना है साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न यह है कि जो किसी का हित चाहता हो। क्या है? तो जो किसी का हित चाहता हो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताना है। तो जो किसी का हित चाहता हो उसे हितैषी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मोस्ट टाइम भी प्रश्न है, इसको भी स्टार लगा दीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यह है प्यारे साथियों हम लोग का कि
जानने की इच्छा क्या है? तो जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोला जाता है। क्या बोलता है? तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों की, जो सदा दूसरे पर संदेह करता है। क्या है? तो जो सदा दूसरों पर संदेह करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो सदा दूसरों पर संदेह करते हैं उसे संकालु बोला जाता है। क्या बोलता है? ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकालु उसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाया था। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु बोला जाता है। जो ईश्वर पे विश्वास नहीं है उसे जो जो ईश्वर पे विश्वास रखता है उसे आस्तिक बोला जाता है। इस पॉइंटों को आपको याद रखना है। और क्या है? तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को यहाँ पे लिख रहे हैं कि जानने जानने की इच्छा इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो जिज्ञासु बोलते हैं। आपको सारे पॉइंटों को याद रखना है प्यारे साथियों। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या? तो मुमुक्षु। ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जिसके पास कुछ न हो। क्या है? तो जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो इसको बोलते हैं अकिंचन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? तो अकिंचन बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। जिसे बुलाया ना गया हो। क्या है? तो जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं साथियों? तो अनाहुत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनाहुत उसको बोला जाता है। और जो बिना तिथि बताए आया हो उसे अतिथि बोला जाता है। क्या? तो जो बिना तिथि बताए आया हो उसे अतिथि बोला जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आंखों के सामने ना हो। क्या है? तो जो आंखों के सामने ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या बोलते हैं साथियों? उसे बोला जाता है परोक्ष बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्यारे साथियों, प्रश्न हम लोग का यहाँ की फिर प्रश्न है कि जो किए गए उपकारों को मानता हो। क्या है? तो जो किए गए उपकारों को मानने वाला उसे क्या बोला जाता है? तो जो किसी कार्य को मानता है उसे क्या बोलते हैं? तो कृतज्ञ। और जो नहीं मानता है उसे कृतघ्न बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उपकार को मानने वाला को क्या बोलते हैं? तो उपकारी। यहाँ पे लिख लीजिए कि उपकार उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला को बोला जाता है उपकारी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों और परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न ये आएगी, इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपका जरूर रहेगा। प्रश्न है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो। क्या है? तो जिस स्त्री का पति जीवित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सधवा। क्या हो जाएगा? तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है प्यारे साथियों कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। क्या है? तो फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र बोला जाता है। और हाथ में जब लेके कोई चलाते हैं तो उसे शस्त्र बोला जाता है। यानी फेंक कर चलाने वाले हथियार को अस्त्र बोला जाता है। आपको इस पॉइंट को याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। क्या है? मोस्ट एमपी प्रश्न है। स्टार लगा लीजिए प्रश्न को। प्रश्न है कि जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है प्यारे साथियों हम लोग का अगला प्रश्न है कि जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जल या समुद्र में आग लगने वाली को क्या बोलते हैं साथियों? तो बडवाग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बडवाग्नि। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं जठराग्नि। दवानल किसको बोलते हैं प्यारे साथियों? तो जंगल में लगने वाली आग को दवानल और पेट में लगने वाली को आग को आपका जठराग्नि बोला जाता है। याद रखना है आपको सारे पॉइंटों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न आपका सेम है तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल या समुद्र में लगने वाली आग को बडवाग्नि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका सेम क्वेश्चन हो गया है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार बता चुका हूँ कि
प्रश्न है कि पेट में लगने वाली आग को वाक्यांश के लिए एक से बताना है। तो पेट में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं साथियों? तो जठराग्नि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। प्रश्न की गोद में सोने वाली स्त्री क्या है? तो गोद में सोने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द। गोद में सोने वाली स्त्री को बोलते हैं अंक क्या है? तो अंक साइनी। क्या बोलते हैं? तो अंक साइनी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना प्यारे साथियों। आपको इतना जब मेहनत करते हैं तो आपको एक लाइक जरूर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है प्यारे साथियों की 25 वर्ष क्या है? तो 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले समय, यानी 25 वर्ष पूरे होने वाले समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होना है? तो 25 वर्ष के समय को क्या बोलते हैं साथियों? तो रजत बोला जाता है। क्या है? तो ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही हीरक किसको बोला जाता है प्यारे साथियों? तो हीरक आपका बोला जाता है किसको? तो 50 वर्ष के समय को, सॉरी 75 वर्ष के समय को आपका हीरक बोला जाता है। शताब्दी किसे बोलते हैं? तो 100 वर्ष के समय को शताब्दी बोला जाता है। स्वर्ण जयंती किसे बोला जाता है? तो 50 वर्ष के समय को आपका स्वर्ण जयंती बोला जाता है। आपको सारे पॉइंटों को आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि जो देखने में प्रिय लगे क्या है? तो जो देखने में प्रिय लगता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जो देखने में प्रिय लगे उसे बोलते हैं प्रियदर्शी। क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों की आसान यानी क्या है? तो आसान को मानने न वाला, यानी आसान न मानने वाले को क्या बोलते हैं? आसान न मानने वाले को कृतहन और मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। आपको पॉइंटों को याद रखना है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों की, यहाँ प्रश्न है कि जिसे कठिनाई में जीता जा सके क्या है? तो जिसे कठिनाई में जीता जा सके उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? तो जिसे कठिनाई में जीता जा सके उसे दुर्जय बुलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको भी स्टार लगा लीजिए प्यारे साथियों। प्रश्न है कि बचपन और जवानी क्या है? तो बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका वयसंधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट अहम प्रश्न है, ये भी आपके छपने वाला है। प्रश्न है कि बुद्ध क्या है? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो क्या होगा? वीर प्रसू लिखा गया तो वीर प्रसू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्या साथियों? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। पैसे तो जितने मेरे भाई यूपी पुलिस एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं उन सारे भाइयों को यहाँ प्रश्न पहुंचना चाहिए और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।